आग लग गई आग। It was challenging, but it's fine. 43 Total destruction. डिजास्टर। VARC passage. अरे कहना क्या चाहते हो भाई? Kind of cool. देख लेते हैं। कौन सी मछली थी जो गुफा में चली गई थी? प्रॉफिट 1000 का हुआ है, खर्चा 2000 का कैसे हो गया? ओ मा गो टू लव। इस कॉन्वर्जेशन में, इस राउंड टेबल कॉन्वर्जेशन में मेरे साथ हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कैट 25 अपीयर किया एंड दे पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। मेरा पहला क्वेश्चन नैतिक आपसे है, जब रिजल्ट का पेज आपने ओपन किया, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट एंड फर्स्ट फीलिंग? पहले जब लॉग इन किया था आई डिडंट रियलाइज द स्कोर कार्ड केम इन, लेकिन स्कोर कार्ड जब लॉग इन किया था द लैपटॉप वाज विद माय सिस्टर, उसी ने ओपन किया था। देन शी स्क्रीम्ड कि 99.45 परसेंटाइल आया। आई वाज हैप्पी। मैं थोड़ा 99.5 के ऊपर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन 99.45 आई वाज स्टिल हैप्पी। फिर सीधे पापा को फोन किया था। अंजुमन, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर मुझे तो पता भी नहीं था कि कैट का रिजल्ट आ गया है। कोचिंग से कॉल आया था मैम का, फिर मैंने कैट का रिजल्ट चेक किया अपना एंड इट वाज 93.86 परसेंटाइल। आई वाज समवट सैड बिकॉज मैंने अराउंड 95 परसेंटाइल एक्सपेक्ट किया था, बट आई गेस ऑल वाज गुड आफ्टर सीइंग द रिजल्ट। व्हाट डू यू थिंक अभिजीत? सर सेम व्हाट अंशुमन टोल्ड मी कि कोचिंग से कॉल आया था, आई डिडंट रियलाइज कि रिजल्ट आ गया है, बट जब मैंने देखा रिजल्ट तो इट वाज 96.35 परसेंटाइल। वेल आई वाज होपिंग अराउंड 98, बट well 96.35 isn't that bad. I'm quite satisfied with the results, so yes sir, that's what my experience is. श्रेष्ठ, क्या फील हुआ रिजल्ट का पेज ओपन होते ही? सर एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पे था, तो मैम का कॉल आया था कि रिजल्ट आ चुका है, तो मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन रिजल्ट नहीं खुला। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मेरी मदद करी, मतलब उन लोगों ने मेरा रिजल्ट देखा तो वो लोग मेरे से ज़्यादा खुश हो रहे थे सर उस जगह पे। भले मैं थोड़ा सा सेट था, मतलब मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन 91.7। What was your feeling, Ayushman, by checking the result? फर्स्ट वो नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी बिकॉज आपका पासवर्ड याद नहीं था, बार बार रीफिल कर रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं, इट वाज इनकरेक्ट, और एकदम से जब रिजल्ट दिखा तो थोड़ा एक मिस्चीवियस शॉक सा लगा बिकॉज एक्सपेक्ट 98 कर रहे थे बट आई 98 7.6, बट फिर बाद में फील हुआ कि नहीं, व्हाटएवर आई हैव गॉट इज ग्रेट। Yes, how did you feel by checking your result? सर एक्चुअली मैं घर पे था, मुझे एक्सपेक्ट था कि रिजल्ट 6 PM को आएगा, बट रिजल्ट सडनली 3 बजे रिलीज हुआ, तो मुझे कहीं से पता चला कि रिजल्ट रिलीज हुआ, तो मैंने जल्दी में उसको चेक किया। एक्सपेक्ट नहीं किया था मतलब ऐसा स्कोर करूँगा, बट आई स्कोर्ड 88.33 मार्क्स एंड 33 परसेंटाइल। थोड़ा कम तो है अपने एक्सपेक्टेशन से, बट ठीक है, होपफुली मैं कैट प्रिपरेशन का सबसे अंडररेटेड या कहें टफ पार्ट क्या था जो जनरली लोग इग्नोर करते हैं, which you actually followed? Yes. The toughest part was to listen teachers according to what they are saying, because वही होता है कि अपन फॉलो नहीं करते उनकी और कुछ और इधर पाथों पे स्टम्बल करके रह जाते हैं। टफेस्ट पार्ट मतलब कि ये था लोगों के लिए कि बहुत लोग LRDI पे इतना ध्यान भी नहीं देते हैं, फैकल्टीज बोलती रहती हैं कि आप LR कर लीजिए, LR कर लीजिए। वहाँ पे मेरे पास थोड़ा एज था क्योंकि मेरे को LR हमेशा से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा था और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी था मैं बाकी के कंपैरिजन में। सर बीइंग एन इंजीनियर मैं VARC में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट विद द हेल्प ऑफ मंदिर सर आई थिंक आई स्कोर्ड प्रीटी इनफ दैट आई गॉट अ डिसेंट परसेंटाइल इन दैट। बाकी सब में मुझे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था ऑलरेडी बीइंग एन इंजीनियर कि मैथ्स और LRDI में आई वुड स्कोर गुड, सो दिस वाज माय पार्ट। सर मेरे हिसाब से टफेस्ट पार्ट वुड बी कंसिस्टेंसी। लोग जो उनका रूटीन फॉलो करना चाहिए वो फॉलो नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से यू नीड रेगुलर प्रैक्टिस एंड मॉक्स लगाना, सेक्शनल्स लगाना, वो सब आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा एंड दैट्स व्हाट आई डिड। I also fully agree with what Anshuman said कि being there from day one, कि हर दिन आपको आना पड़ेगा अपनी स्टडी टेबल पे, वो रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, वो क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे जो आपके पेंडिंग है, उन टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा एंड दैट इज द मोस्ट टफेस्ट टास्क। लोग बोलते हैं कि मैं इसको कल कर लूँगा, अभी तो बहुत दिन बचे हैं, अभी 180 दिन बचे हैं, फिर 100 दिन बचे हैं, फिर 60 दिन बचे हैं, बट यू नेवर रियलाइज कि टाइम कैसे जाता जा रहा है। बट बीइंग देयर एवरी डे इज व्हाट इज द टफेस्ट पार्ट एंड व्हाट मी। तो सर मैंने कई बच्चों को देखा है कि कैट में 3 सेक्शन होते हैं, बट वो एक सेक्शन में सोचते हैं कि स्कोर ज़्यादा करूँगा और 2 सेक्शन पे इतना ध्यान नहीं देते, या फिर किसी एक सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर वो 2 सेक्शन में स्कोर कर भी लेते हैं तो एक सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ रह जाता है उनका। तो मैंने तो यही सीखा है साल भर में कि तीनों सेक्शन पे ध्यान दोगे, आपका डिसेंट परसेंटाइल के साथ अगर अच्छा सेक्शन क्लियर नहीं होगा तो उस परसेंटाइल का कोई मतलब भी नहीं है। तो तीनों सेक्शन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तीनों सेक्शन आपका स्कोर गुड करें।
प्रेपरेशन के बीच में तुम्हारी स्ट्रैटेजी या थिंकिंग कहाँ शिफ्ट हुई और क्यों? सर तो मेरी स्ट्रैटेजी तो शिफ्ट तभी हो गई थी जब मैंने पहला मॉक दे दिया था कि नहीं इतने से तो नहीं होगा। पहला मॉक मेरा इंग्लिश सेक्शन पे ही मैंने खत्म कर दिया था एंड आई रियलाइज कि नहीं ये पेस सही नहीं है, आर्टिकल्स और रीड करने पड़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज द मेन इशू कि रीडिंग तो हो रही है लेकिन उसमें पढ़ क्या लिया उस 5 मिनटों में वो समझ नहीं आ रहा था क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो दैट इज वेयर आई शिफ्टेड माय पर्सोना फॉर इंग्लिश। LRDI के लिए तो यही पता था कि कभी आप उसकी प्रैक्टिस एक्चुअली क्या सेट आने वाला है उसकी तो नहीं कर सकते। यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर ब्रेन एंड कंपोजर कि जो भी आएगा वो है मैथ्स, वो है आपकी लॉजिकल रीजनिंग, तो बस उसको डील करना है। व्हाट इज द पैटर्न, यू हैव टू फाइंड इट आउट। VARC में यही था कि आपको जितना हो सके उतना रीड करना है। LR में ये था मैक्सिमम सेट सॉल्व करने हैं, और कॉन्ट्स में ये था कि कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सो दैट वहां पर जाके रिग्रेट होगी इजी सवाल आया था कर नहीं पाए। श्रेष्ठ, आपने ऐसा क्या किया जो बाकी एस्पिरेंट्स अवॉइड करते हैं और आपके लिए वो स्ट्रैटेजी काम कर गई? सर एक्चुअली कंसिस्टेंटली मैं LR में इम्प्रूव कर रहा था क्योंकि मैंने देखा था शुरू से कि बहुत लोग LR में पीछे रह जाते हैं। तो जहाँ पे मैं देखता था कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे जो लोग LR पे सिर्फ एक ही सेट के लिए सोच के चल रहे थे, वो कैट के दिन एक भी नहीं बना पाए। वहाँ मेरे 2 सेट बन गए जिसकी वजह से मेरे को एक बहुत अच्छा एज मिल गया कि मेरे सबसे ज़्यादा स्कोर मेरा LR में ही रहा है। तो मेरे को लगता है शायद वही मेरा प्लस पॉइंट था वहाँ पे एग्जाम में कि मैं LR को इतने अच्छे तरीके से करके गया था कि मैं ज़्यादा स्कोर कर पाया। पहले तो मुझे ये लगा था कि सब लोग ये कह रहे थे कि ऑप्टिमाइज योर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आपके ज़्यादा सही होंगे, लिमिटेड क्वेश्चन करो लेकिन सही करो। बट मेरे लिए वो चीज़ काम नहीं कर रही थी। आई ट्राई टू मैक्सिमाइज माई क्वेश्चन आफ्टर अक्टूबर, एंड इंग्लिश में मेरे लिए वो काम किया क्योंकि मैं पहले मेरे पे 2 कॉम्प्रिहेंशन बनते थे बट उसमें भी 2-3 गलत होते थे। बट उसके बाद मैंने फिर 4 अटेम्प्ट करना स्टार्ट किए एंड मेरा धीरे धीरे उसमें स्कोर इम्प्रूव किया। तो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट हेल्प मी ड्यूरिंग माय प्रेप, आई गेस दैट बूस्टेड माय स्कोर अ लॉट। वो एक मोमेंट कौन सा था जब आपको लगा ये काफी चैलेंजिंग है फिर भी आप अपनी प्रिपरेशन पे टिके रहे? सो सर एक्चुअली जब मैं मॉक देता था अपने, तो कई बार ऐसा होता था कि नंबर बहुत रोलर कोस्टर जैसे आते थे, कभी हाई कभी लो। तो जब लो आते थे तो मुझे लगता था यार, कई बार ऐसा होता था कि इम्प्रूव ही नहीं होते थे, लगातार 2 मॉक दे दिए 3 मॉक दे दिए। बट फिर एक अंदर से लगता था यार अगर रह गए तो फिर जिंदगी भर वहीं पे रहना पड़ेगा। मतलब सर एक सपना देख के आए थे एक अच्छे कॉलेज का, एक डिसेंट लाइफस्टाइल का, तो उसके लिए तो थोड़ा सा पुश करना ही पड़ता है सर। अंशुमन, व्हाट केप्ट यू गोइंग? What kept me going, I believe, is the motivation to get into a good college. Like, मैं इमेजिन करता था कि जब मैं दूसरे कॉलेज में घुसूंगा, किसी अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, तब मेरी लाइफ कैसी होगी, कितने अच्छे लोगों से मैं मिलूंगा, कनेक्शंस बनाऊंगा, क्लब्स ज्वाइन करूंगा, एंड दैट्स आई गेस वाज द मेन मोटिवेशन फॉर मी टू जॉइन। मेरे को जो अपनी कमियां लगती हैं टॉकिंग इन पब्लिक सेटिंग या फिर लोगों को अपने तरीके से अथॉरिटी से बात करना, मेकिंग देम लिसन माय पॉइंट्स। मेरे को ये लगता है MBA मेरे को उस चीज़ में बहुत आगे पुश करेगा। जो अभी मैं एक सोशल स्ट्रक्चर लूज करता हूँ वो मेरे को प्रोवाइड करेगा, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा इन माय एबिलिटीज टू कन्वे माय मैसेज टू अदर्स। दैट केप्ट मी गोइंग कि मेरे को वो अचीव करना है एंड MBA इज माय गोल टू दैट। आप लोगों ने जो मॉक दिए उनको आपने एक एग्जाम की तरह ट्रीट किया या आपने उसे एक ट्रेनिंग टूल की तरह ट्रीट किया, और उससे क्या फर्क पड़ा? मॉक्स को मैंने एक एग्जाम टूल और ट्रेनिंग टूल दोनों की तरह यूज करा। एट टाइम्स जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो मैं उन्हें एज अ ट्रेनिंग टूल यूज कर लेता था, और जब मेरे अच्छे आते थे तो ये मेरा टेस्ट है। बिकॉज आप अगर ये सोचोगे कि ये मेरा रियल मॉक है, मतलब रियल टेस्ट था और मेरे नंबर इतने ही आने हैं, तो आप अपने आप को डिमोटिवेट ही करोगे। इट इज नॉट योर रियल टेस्ट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो उस समय उसको टूल की तरह यूज करना ज्यादा बेटर है। सर मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने सितंबर में मॉक लगाने शुरू किए थे तब मैंने इसको एज अ ट्रेनिंग टूल यूज़ किया क्योंकि मैंने थोड़ा प्रिपरेशन अपनी लेट शुरू करी थी। बट आफ्टर 1.5 मंथ जब एग्ज़ाम पास आया तो मैंने उसको एज अ एग्ज़ाम दिया हर मॉक को, क्योंकि मुझे पता था इस लास्ट 20 डेज में मेरे जो भी मार्क्स आएंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे मेरे एग्ज़ाम में, उसी के नियर अबाउट मेरे मार्क्स आने वाले हैं। तो लास्ट के 15-20 डेज में जितने भी मैंने मॉक्स दिए, अराउंड 15 मॉक्स, सो मुझे पता था कि यही मेरा एक्चुअल स्कोर है एंड यही मेरा आने वाला है। एक क्वेश्चन आप सबसे, VARC, LRDI और QA किस सेक्शन ने आपको सबसे ज्यादा डिसिप्लिन सिखाया? सर ऑनेस्टली सर VRC ने सर, उस जैसा डिसिप्लिन तो शायद कोई और सेक्शन नहीं सिखा पाएगा। और शायद मेरी इस बात से
सभी लोग एग्री करेंगे सर। डिसिप्लिन मेरे ख्याल से मेरे को क्वांट्स ने सिखाया है, क्योंकि LRDI बहुत मूड पे करता था मैं कि आज मन कर रहा है तो 4 सेट कर लिए, कल मन नहीं कर रहा तो एक भी सेट नहीं किया, किसी दिन सिर्फ एक ही सेट किया है। क्वांट्स डेली के 20 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन, दैट वाज माय डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी। तो क्वांट्स ने ही पूरा डिसिप्लिन मेंटेन किया है। अगर मेरा किसी दिन पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है तो क्वांट्स तो मैं करके उठ ही जाऊँ। सर VARC ने मुझे ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाया, क्योंकि मैं कभी भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करता था, मेरी रीडिंग हैबिट 0 थी। बट सर ने मेरे से बोला कि यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, यू हैव टू रीड आर्टिकल्स। तो मैं डेली सुबह उठ के सबसे पहले 2 घंटे तक कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भी मुझे मिलता था उसको पढ़ता था, उसके बाद आर्टिकल रीड करता था, 3-4 कॉम्प्रिहेंशन लगाता था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था एंड मेरी VARC बहुत वीक थी। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन उसने मेरे को सिखाया, क्योंकि डेली मेरे को 4-5 घंटे VARC को देना है, तो मतलब देना है फॉर दैट। मेरे हिसाब से द सेक्शन विच टॉट मी डिसिप्लिन वुड बी LRDI, बिकॉज फर्स्टली LRDI में मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि मुझे सेट सॉल्व करने में मज़ा आता था, और दूसरी बात, जब तक मेरे से कोई सेट सॉल्व नहीं होता था मैं उसमें लगा रहता था, क्योंकि तब तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। और आई बिलीव LRDI ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया है, आई गेस। हाँ। You are the kids of this, Gen Z generation. प्रेपरेशन का एक रूल जो बहुत पॉपुलर है, बट तुमने कॉन्शियसली उसे तोड़ दिया। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? एक ऐसा रूल जो तुमने तोड़ दिया, रिजल्ट बेटर हो गया, जो तुमने लोगों से डिफरेंट किया। मेरे को ये लगता है कि सब ये बोलते हैं पढ़ने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा या रात को लेट नाइट स्टडी करनी पड़ेगी। मेरे लिए दोनों ही काम नहीं किया। मैं सुबह उठ के बैडमिंटन खेलने जाता था, रात को मैं लैपटॉप पे गेम खेलता था। मेरी पूरी प्रिपरेशन दिन में ही हुई है, कोचिंग पे बैठ के हुई है। आई नेवर स्टडीड इन द मॉर्निंग और लेट नाइट्स। तो मेरे ख्याल से सबका एक कॉमन परसेप्शन रहता है कि रात को अकेले में अच्छे से पढ़ाई होती है या फिर सुबह उठ के एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ाई होती है। बोथ डिडंट वर्क फॉर मी, और स्कोर तो मेरा आया है, तो आई कैन वाउच फॉर माय स्ट्रेटजी। सर मेरे लिए एक स्पेशल रूल था, मतलब लोग बोलते थे कि इतने क्वेश्चंस पर्टिकुलरली एक डे पे लगाने हैं, कि 30 क्वांट्स में 30 LRDI, इस तरीके से। मतलब मैंने उस रूल को कहीं फॉलो नहीं किया, लेकिन मैं मंथली गिन के रखता था कि मंथली वो क्वेश्चंस कितने होंगे, तो मैं थोड़ा बैलेंस करके चलता था। तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा इंप्रूव हुआ, क्योंकि अगर मैं उसी चीज़ को कॉन्शियसली एक ही दिन में करता चलता रोज के रोज, तो मेरे को नहीं लगता शायद मैं इतना ज़्यादा कर पाता। अच्छा, एक्चुअली मैंने जो सबने बोला कि क्वांट्स में इतने क्वेश्चन करने हैं या LRDI में इतने क्वेश्चन करने हैं, मेरा ये था कि क्वांट्स में मॉक करता था, जो मुझ पे टॉपिक नहीं बनता था या जो क्वेश्चन मेरे पे छूट जाते थे तो मैं उनको देखता था एंड उससे रिलेटेड टॉपिक देखता था कि मुझ पे ये नहीं बन रहा है, क्योंकि मुझे आइडिया था क्वांट्स का एक अच्छा। तो मैं क्वांट्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने बहुत लिमिटेड प्रैक्टिस करी और केवल उन्हीं पे लगा रहा जो मेरे गलत हो रहे थे मॉक्स में। एंड आई थिंक दैट स्ट्रेटजी वर्क फॉर मी बिकॉज आई स्कोर्ड वेल इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। सो या, सुपर ग्रैड के प्रेक इकोसिस्टम का कौन सा पार्ट तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा काम किया और वो तुम्हारी इस कैट की जर्नी में टर्निंग पॉइंट बना? इट वॉज कस्टमर सपोर्ट। अगर मुझे कभी भी लगता था कि ये मॉक मेरा रीओपन करना पड़ेगा, तो आई जस्ट मैसेज देम एंड देयर फैकल्टीज वर टू गुड टू मी दैट दे रिस्पॉन्स विद इन हाफ एन आवर और एन आवर एंड रिस्पॉन्स रियली ग्रेट। मेरे लिए सबसे अच्छा रिस्पॉन्स की तरफ से ये था कि एक इन्वायरमेंट मिला मेरे को, एक इकोसिस्टम मिला जहाँ पे मैं घर पे रहता था तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था इतने फोकस से जितना मैं कोचिंग पे आके पढ़ पाया। तो मेरे को लगता है इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा हमें मदद करता है एक जगह पे अडेप्ट करने के लिए और उस चीज़ को लेके आगे बढ़ने के लिए। सर आई वुड एग्री विद श्रेष्ठ, क्योंकि मैं घर पे उतनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था एंड कोचिंग में आके कोई थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा नहीं होता था, प्रैक्टिस होती थी दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस होल प्रिपरेशन। क्योंकि इंग्लिश में मुझे पता था कि अगर मैं घर पे नहीं कर पा रहा हूँ तो क्लास में वो 3-4 कॉम्प्रिहेंशन होंगे, ऑड वन आउट होंगे, पैरा जंबल होंगे। मैथ्स में अगर मैं कोई टॉपिक मेरा छूट रहा है तो मुझे पता है कि सर उसके कम से कम 50-100 क्वेश्चन क्लास में कराएंगे। तो मेरी प्रेप में कहीं उसकी वजह से कहीं लैग नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं क्लास जाता रहा तो मेरा सारा प्रेप हो रहा था उसकी वजह से। मेंटोर के साथ इंटरेक्शन में एक तुम्हें जो टाइमली एडवाइस मिली हो और वहां से सारा गेम चेंज हो गया? सर एक्चुअली मनदीप सर हमेशा बोलते थे, मैं उनसे बोलता था सर स्कोर नहीं आ रहा सर PRC में क्या करो, तो उन्होंने बोला
कि भाई स्कोर आएगा नहीं एकदम से, मतलब कंसिस्टेंट रहो अपनी जर्नी में, अपने डिसिप्लिन दिखाओ, अपने आप स्कोर आएगा और फिर आते चला जाएगा स्कोर। सर ये तो सच में मेरे लिए तो सबसे कारगर एडवाइस थी उनकी तरफ से। ओके, मे बी द वन पीस ऑफ एडवाइस वाज कि जैसे मेरे को हमेशा से क्वांट्स में दिक्कत होती थी क्वाड्रेटिक के लिए, या फिर स्कोर वाज स्टक कि 10-15 नंबर पे इट वाज स्टक, तो कि हर क्वेश्चन पे ईगो पे मत ले लो कि ये मैं सॉल्व करूंगा, भले ही वो 4 मिनट बाद सॉल्व हो रहा हो, लेकिन कैट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन, इट इज सॉल्विंग अबाउट द राइट क्वेश्चन। तो सही क्वेश्चन पे जाओ, स्किप द रॉन्ग क्वेश्चन। वो टेस्ट में आपको सिर्फ समय खपाने के लिए दिए गए हैं, आपको अपने स्कोर बूस्ट करने के लिए इजी क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा। आई वुड टोटली एग्री विद नैतिक। जो मुझे मेंटोर गाइडेंस मिलती थी सर के थ्रू, लाइक पहले आई यूज्ड टू गो ओवर क्वांटिटी में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करता था, जिसकी वजह से ज़्यादातर मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाते थे और नेगेटिव स्कोर से मेरे स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता था। बट सर के गाइडेंस के बाद और उनकी एडवाइस के बाद आई स्टार्टेड गोइंग ओवर एक्यूरेसी, एंड उसके बाद मैं क्वेश्चंस कम सॉल्व करता था, बट वो ज़्यादा एक्यूरेटली सॉल्व होते थे और मेरे मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज होते थे। आई थिंक पूरी प्रिपरेशन में सर की मेंटरशिप बहुत काम आई। बट जो एग्ज़ाम वाले दिन था, जब मुझे एग्ज़ाम देना था, उस दिन सर ने मेरे से बोला कि, क्योंकि मैं मैथ्स में मोस्टली 16-17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, लेकिन सर ने मेरे से बोला पेपर टफ आया है, डोंट सॉल्व मोर देन 8 और 10 क्वेश्चंस। एंड मैंने उस चीज़ को हल्के में लिया कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि 8-10 क्वेश्चन कैसे करके आऊँ। बट जब मैंने पेपर का लेवल देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, पेपर टफ है, मुझे रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा अपने आप को। एंड फिर एक एक करके क्वेश्चन मैंने छांटे, एंड एक्चुअली 8-10 क्वेश्चन ही बने, बट स्टिल आई स्कोर्ड वेरी वेल इन दैट। तो सर की वो एडवाइस सबसे ज़्यादा काम आई, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन ईगो पे लेके 16-17 करता तो मेरे से 5-6 भी क्वेश्चन नहीं बनते। सर मेरे लिए सबसे अच्छी एडवाइस ये काम आई कि मैं कभी भी खुद पे इतना भरोसा नहीं करता था कि मेरे इतने मार्क्स आ पाएंगे कि नहीं। तो मैं रोहित सर के पास ज़्यादातर जाता रहता था कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो मेरे से हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि जब तक तुम खुद पे भरोसा नहीं कर पाओगे तुम्हारे मार्क्स आएंगे, तुम्हारे वैसे भी नहीं आएंगे। तुम वहाँ पे एक माइंडसेट लेके ही जाओगे कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वैसे भी तो तुम परेशान ही रहोगे पूरे टाइम। तो मेरे को लगता है वो एडवाइस मेरे लिए बहुत अच्छी रही, क्योंकि मेरा स्कोर भी अच्छा आया, उसके हिसाब से मैं चलता रहता हूँ। मेरे लिए एक एडवाइस सभी टीचर्स ने दी थी कि हैव कंट्रोल ऑन योर नर्व्स, बिकॉज लास्ट ईयर भी जब मैंने कैट अपीयर करा था तो यही एक प्रॉब्लम थी जो मोस्टली बच्चे फेस भी कर रहे होते हैं, कि उनको अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं हो पाता। एक सवाल नहीं बना डिमोटिवेट, सेकंड नहीं बना तो डिमोटिवेट। बट ये मोटिवेशन चेक करने वाला तो है ही नहीं, ये तो आपको ओवरऑल चेक कर रहा है कि आप कितना बेस्ट कर पाते हो, जैसे नैतिक ने कहा था। कैट के बाद लाइफ और सक्सेस को देखने का पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ? Now I look towards life like a journey. It is more about people, surrounding and environment rather than results. Because results are only short tempering, कि एक समय पर आएंगे, आपको खुश कर देंगे, बट जिस तरह आप पूरी जिंदगी जी रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किन लोगों से मिल रहे हो, किस तरह अपने आप को चेंज कर रहे हो, वही है मेन चीज़। और यहाँ के मेंटर्स ने सपोर्ट करके जो हेल्प करी है वही थी जो मतलब अब मेरे को आगे लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी रीआइट्रेट करने की कि मुझे मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है, बिकॉज आई एम लिविंग माई लाइफ व्हाट इट इज़। आई थिंक इट्स ऑल पार्ट ऑफ जर्नी, कि आपके मार्क्स अच्छे आए हैं कि बुरे आए हैं, कि रिजल्ट आपका किस हिसाब से आया है, कि आप एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे थे नहीं कर रहे थे। एंड आई थिंक इतने टाइम में मैंने पहले भी एग्ज़ाम दिए, जॉब करी एंड फिर ये एग्ज़ाम दिया, तो मुझे लगता है कि पहले भी लाइफ ठीक थी, बट आई थिंक इसके बाद बेटर हो जाएगी। एंड ऐसे ही होता है, लाइक यू हैव टू मूव ऑन एंड सी व्हाट इज़ बेटर फॉर यू। कि आप जितना बेटर अपने आप के लिए देखोगे, कि आपको फिर अपने मतलब आपको देखना पड़ेगा आगे आपके लिए क्या बेटर है। तो आपको अपने पीछे की लाइफ ऐसी लगेगी कि हाँ ये थोड़ी हल्की थी, अब मुझे इससे बेटर करना है, अब मुझे इससे बेटर करना है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक। सो कैट मेड मी रेट्रोस्पेक्ट कि मेरे पूरे लाइफ के डिसीजंस क्या थे, उसके रिजल्ट ने मेरे को सिखाया और मेरे जो एक स्ट्रैटेजी थी उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया आगे के गोल्स के लिए भी, कि कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। अगर मैं बिल्कुल अड़ गया हूँ उस पर कि मेरे को करना है तो करना ही है, मतलब देयर इज नो सेकंड चॉइस अबाउट इट।
उस चीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अगर मैं आगे कुछ भी गोल रखूँ कि मेरे को MBA करके निकल गया, मेरे को फिर से MBA करना है, मेरे को कहीं से CFA करना है या कोई भी एक लाइफ गोल है, आई विल जस्ट बी कंसिस्टेंट अबाउट इट एंड हैव नो सेकंड डाउट्स इवन ऑन माई सेल्फ। एक सवाल जो हमारे साथ अब शायद नहीं होने वाला है, फिर भी पूछता हूं तुम सबसे, अगर कैट दोबारा देना पड़े तो एक चीज जो आप पूरी तरह से बदलोगे, आंसर इन वन वर्ड। कैट दोबारा अगर मैं दूंगा तो मे बी अपना प्रोफाइल, अपना पर्सोना चेंज करके नेक्स्ट टाइम कैट दूंगा। मेरे हिसाब से आई विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट। मैं VARC पे थोड़ा और काम कर सकता था तो उसमें स्कोर बढ़ जाता। मैं थोड़ा क्वांट्स पर ज़्यादा ध्यान दूंगा क्योंकि मेरे को लगता है मैंने थोड़ा कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी उसके अंदर। केयर फ्री एंड अनस्टॉपेबल। सर एक्चुअली मैं भी सर क्वांट पे ज़्यादा एफर्ट डालना चाहूँगा, मुझे लगा कि थोड़ा एफर्ट शॉर्ट रह गए। जो स्टूडेंट अभी अपने कैट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक जेन्युइन एडवाइस। सो गाइस, तीनों सेक्शन ज़रूरी है कैट में। आप किसी एक सेक्शन के बेसिस पे अपना स्कोर मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। सो तीनों सेक्शन पे योर पास डजंट डिसाइड यू आर अ फेलियर। लाइक मतलब अभी आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग NCERT वगैरह का थोड़ा, लाइक अभी दिसंबर चल रहा है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम है अगले साल कैट को आने में, तो आप NCERT से अभी शुरू कर सकते हैं ताकि आप रिदम में आ जाएंगे थोड़ा फेब तक, तो आप वहाँ से अपना कैट का प्रेप अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके बेसिक पूरे क्लियर रहेंगे। आई थिंक कैट के लिए 6 to 8 months इज मोर देन सफिशिएंट। तो अगर आप 6-8 महीने भी, ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल देना है, 6-8 महीने भी आप अगर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें, अच्छे से मेहनत अपना 100% दे, तो आई थिंक यू कैन स्कोर वेरी वेल। बस जैसे कि श्रेष्ठ ने कहा कि टाइम अभी बहुत है आप लोगों के पास, सो आई गेस द मोर द बेटर। आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है एंड आई गेस आपको जो सिलेबस है वो ओवरव्यू करना चाहिए और जितना आप पढ़ सकते हैं या जितना आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। 3 एडवाइस कि अगर VARC वीक है, रीडिंग इंक्रीज कर लो, LRDI वीक है, पजल सॉल्व करना ज़्यादा इंक्रीज कर दो, और क्वांट्स वीक है तो NCERT चालू। And now I think we are on the last leg of our discussion. So this is going to be a rapid fire. I will give you the word and quickly you have to, whatever the first feeling you have towards that word, you just have to share that, right? First mock. सर वेरी डेंजरस मोमेंट था सर। आग लग गई आग। इट वॉज चैलेंजिंग बट इट्स फाइन। 43। टोटल डिस्ट्रक्शन। डिजास्टर। DILR set. ये क्या आ गया? मुझे नहीं करना। पूछना क्या चाहते हो? आई लव देम। आई Yes sir, I also love solving DLR. VARC passage. अरे कहना क्या चाहते हो भाई? काइंड ऑफ कूल। देख लेते हैं। कौन सी मछली थी जो गुफा में चली गई थी? प्रॉफिट 1000 का हुआ है, खर्चा 2000 का कैसे हो गया? Oh my god, true love. Result day. नो वर्ड्स। सर थोड़ा वैसा बोल सकते हैं क्या? हो गया भाई। चलो टेढ़ा है पर मेरा है। पेंडेमिक। अब जो सो हो गया सो हो गया। भाई हिमालय ही जाना पड़ेगा लगता है। IIM dream. अहमदाबाद। स्टिल ऑन द वे। लेट्स सी। ऑनगोइंग। क्लोज टू अचीविंग। Self belief. इमेंस। नार्सिसिस्टिक कैटेगरी। थोड़ा थोड़ा। है अच्छा खासा। वेरी हाई। आई बिलीव इन नेचर मोर देन माई सेल्फ। रोलर कोस्टर टाइप। कैट ने परसेंटाइल के अलावा तुम्हें सबसे वैल्यूएबल चीज क्या दी? सर टू लव द जर्नी मोर देन द डेस्टिनेशन। Know my personality and myself so that I can change whatever I am lacking in. द एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड। I think great mentors and good friends, I guess. It made me into who I am today, I would say. ड्रीम तो हमेशा बड़ा करना चाहिए, सीलिंग तोड़ दो। आज अगर तुम अपने डे 1 एस्पिरेंट को कोई एक एडवाइस देना चाहोगे तो वो क्या होगी? लग जा भाई, इतना समय जितना लग रहा है देखो है नहीं। भाई सारे मॉक्स दियो, एक भी मत छोड़ना। Burn the late night oil. भाई दर्पण सर कह रहे हैं क्वांट्स पढ़ ले थोड़ा अच्छे से। जितना डम्ब हो सकता है उतना डम्ब हो जा, किसी की मत सुन, जो मन में आ रहा है सो कर। भाई नंबर देके खुश मत होइए बस भाई, अगली बार में और एफर्ट दियो। कैट का रिजल्ट आपके लिए एक नंबर हो सकता है, बट ये जर्नी जो आपको क्लैरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ बिलीफ सिखा जाती है, उसका कोई मोल नहीं।
अगर आज आप क्लियर नहीं कर पाए तो ये एंड नहीं, ये सिर्फ एक फीडबैक है। जो स्टूडेंट इस जर्नी को समझ गया, सिलेक्शन उसके लिए बस मैटर ऑफ टाइम होता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द अमेजिंग पीपल हु गॉट अ वंडरफुल रिजल्ट, and the people who could not get the desired result, I would say restart. Thank you.